हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन जो सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। आपका एग्जाम इसका होने वाला है, तो आपको एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन पेपर को देखना एक आपके लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में सेम आपका सब्जेक्ट है, सेम यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन पेपर में से ही, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर्स में से ही उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को भी एक प्रिपरेशन के तौर पे अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसके क्वेश्चंस को समझ के जाइए। ठीक है, बस आपको समझ के जाना है, आप वहाँ पे आंसर बना के लिख पाएंगे। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में, 2 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का आपको जो पेपर है वो दिया जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका हर एक क्वेश्चन अराउंड 15 नंबर का होगा। ठीक है, 15 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, तो आपको 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन है, आपका 60 नंबर का जो है पेपर कंप्लीट हो जाता है। या तो हिंदी या तो इंग्लिश, एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डायरेक्टली आपको आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं, मतलब आपकी राय पूछी जाती है क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ चीजें तो आपकी किताब में कंप्लीटली दी जाएंगी, कुछ चीजें आपको वहां पे ऑन द स्पॉट समझ के बना के लिखनी होंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जो आता है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सभी व्यक्तियों को न केवल अपने वित्त की आवश्यकता का आकलन करने में, बल्कि धन जुटाने और उपयोग करने के तरीकों पर निर्णय लेने में बहुत सावधान रहना होगा। उपरोक्त कथन का आलोक में वित्तीय योजना के महत्व और प्रक्रिया को बताइए। ठीक है, यहाँ पे मेनली एक स्टेटमेंट दी गई है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वित्तीय जो नियोजन है उसका महत्व क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो आपको बतानी है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और प्रोसेस प्रोसेस क्या है, ये 2 चीज आपको बतानी है। भाई इंपॉर्टेंस तो हम कहें कि फाइनेंशियल, हम लोग जो प्लानिंग होती है वो इसलिए करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, या फिर हम कहें कि हमारे फ्यूचर में कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए हम फाइनेंशियली जो प्लानिंग है वो करते हैं। प्रोसेस की बात करें तो भाई हम लोग चीजों को लिख के रखते हैं, समझते हैं कि हमने कितना खर्च कहाँ पे किया है, किस चीज के लिए हमने पैसा सेव किया है, ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया हेजिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ तो उस सहायता से हेजिंग की रणनीति समझाइए। ठीक है, पहले आपको हेजिंग से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है, फिर आपको एक उदाहरण लेना है और हेजिंग के बारे में उसकी जो रणनीति है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किसी भी व्यवसाय मतलब बिजनेस पर विश्वास करने के लिए एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आवश्यक है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय है उस पर विश्वास करने के लिए भाई एक प्रभावी ग्राहक शिकायत तंत्र, मतलब जहाँ पे ग्राहक लोग जाकर क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और वो उस शिकायत का निवारण निवारण किया जाएगा उस जो एक प्रकार से हम कहें कि भाई ग्रीवेंस के अंतर्गत, या फिर जो ऑफिस है उसके अंतर्गत। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा था, 1995 में बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की थी। ठीक है, 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू करी थी। तो इस क्वेश्चन में इतना यहाँ तक आपका एक स्टेटमेंट के तौर पे, या फिर हम कहें आपको एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू होता है। ग्राहक द्वारा किस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसकी प्रक्रिया बताइए। ठीक है, आपको ये बताना है कि ग्राहक जो है किस आधार पर, किस बेसिस पर शिकायत को दर्ज कर सकता है किसी बिजनेस के खिलाफ। ठीक है, और दूसरा उसकी प्रोसेस क्या है, आपको ये प्रक्रिया क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बंधक ग्राहक ऋण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बंधक ग्राहक ऋण का क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपरोक्त कथन से आलोक में बंधक का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। ये जो स्टेटमेंट है इसमें भाई बंधक का क्या अर्थ है और उसका क्या महत्व है, आपको ये बताना है। दृष्टि बंधक, बंधक और गिरवी के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, आपको ये 3 वर्ड बताए गए हैं, पहले दृष्टि बंधक, फिर बंधक और फिर गिरवी। इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या अंतर है, मतलब ये तीनों जो है इनके बीच में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। और ये बताने से पहले आपको यहाँ पे ये बताना है कि भाई जो आलोक है उसमें बंधक का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई किन्हीं 4 लोकप्रिय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताइए। इसके अलावा इसके लिए राज्य का निहित भी बताइए। ठीक है, आपको भाई जो इंडियन डाक है, इंडियन पोस्ट है, ठीक है, भारतीय डाक की बात करें अगर हम लोग, तो भाई कुछ पिछले कुछ सालों में इंडियन मतलब भारतीय डाक के अंतर्गत कुछ योजनाएं जो कि काफी फेमस हैं, ठीक है, लोकप्रिय है, तो वो योजनाओं के बारे में आपको बताना है। कुछ योजना है तो किन्हीं 4 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इंडियन पोस्ट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं या स्कीम्स लाई गई थी। 4 ऐसी स्कीम्स के बारे में आपको बताना है और इसके अलावा आपको क्या बताना है, इसके लिए राज्य की निहितार्थ भी बताना है। ठीक है, राज्य इसके लिए निहितार्थ है तो वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना
क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है, किसी दो पर एनी टू के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, मोटर बीमा, स्थायी खाता संख्या और फिर किसान विकास तंत्र, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको लिखना है, आप समझ पाएंगे। दीर्घकालिक जो पूंजी लाभ होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, मतलब आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल या 2 साल से ज्यादा का जो टर्म है उसके बाद आपने जो गेन किया है पैसे में प्रॉफिट, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर मोटर इंश्योरेंस आता है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस होता है। फिर पैन कार्ड के बारे में पूछा गया, परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि PAN होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। और तीसरा पूछा गया है किसान विकास पत्र, ये किसान विकास पत्र के बारे में आपसे पूछा गया। किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपका। ये वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका हर एक पॉइंट होगा वो होगा 7.5 नंबर का, ठीक है। आपको किन्हीं भी दो टॉपिक को एक्सप्लेन करना है काफी डिटेल में। संक्षिप्त का मतलब है यहाँ पे आपको केवल उसी टॉपिक के बारे में बताना है, एक्स्ट्रा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। यहाँ पे आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये आपका इस तीनों सेमेस्टर्स के लिए, 2, 4 और 6 सेमेस्टर के लिए आपके लिए यूजफुल है। आप इसको कंप्लीट पढ़िए, समझ के जाइए और आप अच्छे से पेपर देके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको यहाँ तक आप आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस।